Good morning students, welcome back. We were studying lesson number 8, means of transport. So till now we have studied about land transport and water transport, and today we will study about air transport. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने लेसन को जहाँ पे हमने छोड़ा था पेज नंबर 54 पर एयरवेज. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एयरवेज, दैट मीन्स द एयर ट्रांसपोर्ट. So let us start. Transport by air is the fastest and the most expensive means of transport. Birds probably give the main idea of flying in the air. Earlier, he made an effort to fly with the help of balloons filled with light gases. In the beginning of 20th century, Wright brothers of America made an attempt to fly in the air. They developed an aeroplane called Flyer, which flew for 12 seconds at a height of 3 meters, covering a distance of 230 meters. This was the first aeroplane. तो स्टूडेंट्स अभी जो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट बाय एयर, और उसके लिए कौन सा व्हीकल यूज होता है? नेचुरली एरोप्लेन्स. तो जो एरोप्लेन्स है या एयर ट्रांसपोर्ट है ये फास्टेस्ट यानी बहुत तेज स्पीड सभी मीन्स ऑफ लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा तेज़ है, फास्टेस्ट है और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेंसिव है, यानी ये हमें सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है. फास्टेस्ट तो है, बहुत जल्दी हम एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन ये कॉस्टली भी पड़ता है. ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट या एरोप्लेन्स का इन्वेंशन कैसे हुआ? बहुत पहले शायद बर्ड्स को देखकर ये आइडिया हुआ कि हम भी फ्लाई करें, और इसी आइडिया को लेकर के एक एफर्ट किया गया बैलून के सहारे उड़ने का. जो गुब्बारे होते हैं जो लाइट गैस से फिल होते हैं, उनकी मदद से, उनकी हेल्प से उड़ने का कोशिश किया गया. बाद में 20th सेंचुरी में राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने पहली कोशिश की एयर में फ्लाई करने की, और इन्होंने जो पहला एरोप्लेन बनाया था, स्टूडेंट्स यू कैन सी द पिक्चर हेयर ऑल्सो. आपकी बुक में पेज नंबर 55 पर आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं, फ्लायर की दी हुई है. इसकी हेल्प से इस फर्स्ट एरोप्लेन, ये फर्स्ट एरोप्लेन था जो 12 सेकेंड्स के लिए 3 मीटर की हाइट तक उड़ा था, और इसने लगभग 230 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया. ये वर्ल्ड का फर्स्ट एरोप्लेन था फ्लायर, और इसको इन्वेंट किया था राइट ब्रदर्स ने. विद एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द साइज एंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन हैव इम्प्रूव्ड. An aeroplane can carry more than 400 people at one time and move at a speed of 1000 km per hour at a height of 10,000 meters. धीरे धीरे इसमें और एडवांसमेंट हुई, साइंस टेक्नोलॉजी ने और प्रोग्रेस की, और टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और आज जो है एक एरोप्लेन ऑलमोस्ट 400 पीपल को कैरी कर सकता है, और ये जो उनकी स्पीड रहती है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एरोप्लेन मूव करता है, और अबाउट 10,000 मीटर्स की हाइट पे ये उड़ सकते हैं. ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर लिंक्ड बाय एयर नाउडेज. मेनी सिटी लाइक लंडन, पेरिस, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, मॉस्को हैव डेवलप्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट विथ मॉडर्न फैसिलिटी. तो वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सभी कंट्री एयर ट्रांसपोर्ट से लिंक हैं. सभी कंट्रीज़ में, और स्पेशली लंदन है, पेरिस, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, यहाँ पे बहुत इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बने हुए हैं जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ से पूरी तरह फैसिलिटेटेड हैं. बहुत सारी इनमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. इंडियाज़ पब्लिक और गवर्नमेंट एयरलाइंस इज कॉल्ड एयर इंडिया. इट ऑपरेट्स विद इन इंडिया एज वेल एज इन सेवरल फॉरेन सिटीज़. जो इंडिया का एयरलाइंस है हम उसे कहते हैं, इंडिया की जो पब्लिक या गवर्नमेंट एयरलाइंस है हम उसे एयर इंडिया कहते हैं, और ये इंडिया के अंदर भी डिफरेंट स्टेट्स के बीच में भी फ़्लाइट्स होती हैं, और फॉरेन सिटीज़ में भी फ़्लाइट्स जाती हैं. बिसाइड्स दीज वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट एयरलाइंस सच एज एयर डेक्कन, स्पाइस जेट, इंडिगो, etc.
India has more than 100 civil airports. There are major international airports such as John F. Kennedy Airport in New York and Heathrow in London. तो स्टूडेंट्स, इंडिया में गवर्नमेंट एयरलाइंस के अलावा कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी काम करती हैं, जैसे कि एयर डक्कन है, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, ये भी इंडिया में वर्क करती हैं। और मोर देन 100 सिविल एयरपोर्ट्स इंडिया में बनाए जा चुके हैं। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं उनमें आ जाते हैं जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट जो न्यूयॉर्क में है और हीथ्रो एयरपोर्ट जो लंदन में है। तो ये था एयरवेज, डिफरेंट एयरपोर्ट्स के बारे में भी हमने जाना और हमने ये भी जाना कि एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट बट इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अब चैप्टर के एंड में हम एक लास्ट चीज़ जो और पढ़ेंगे वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जो आजकल के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं। These modern means of transport are boon for modern generation. At the same time, there are some disadvantages also. boon तो है हमारे लिए, एक वरदान तो है, क्योंकि they have these are the very fastest means of transport. बहुत easily हम पैसेंजर्स को और लोड्स को ये कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। पूरे वर्ल्ड को इसने छोटा बना दिया है, लिंक कर दिया है, सभी सिटीज़, सभी कंट्रीज एक दूसरे से लिंक हो गई है बाय दीज न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इनके साथ कुछ परेशानियां भी जुड़ी हुई हैं। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स लीड टू एक्सीडेंट। सबसे पहला चीज़, इतने व्हीकल्स इंक्रीज हो गए हैं आज के समय में कि एक्सीडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। देयर आर नंबर ऑफ persons die in these road accidents daily. The roads became crowded and lead to slow movement of traffic. और जैसे जैसे ये क्राउड बढ़ता जा रहा है, व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम बढ़ रही है और स्लो मूवमेंट हो जाता है। We must follow the traffic rules to avoid accident. The vehicles give out smoke which is dangerous to our health. It causes air pollution and leads to many diseases. एक और जो सीरियस प्रॉब्लम आती है कि इन व्हीकल से स्मोक एयर में छोड़ा जाता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है जो कि पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। इससे पूरी एयर पॉल्यूटेड हो जाती है और बहुत सारी डिजीज़ को ये जन्म देता है। सो दिस पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। CNG, compressed natural gas, is used in vehicle these days as it causes little air pollution. Many other measures are being taken by government to check pollution. इस एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CNG को एक ऑप्शनल दिया जा रहा है। CNG जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है व्हीकल में क्योंकि इनसे लेस स्मोक प्रोड्यूस होता है। CNG इज़ मोर सेफर देन पेट्रोल और डीजल। तो CNG का यूज़ किया जाता है सो एज टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। तो इस तरीके से ये मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे लिए बून तो हैं, बट दे हैव गिवन राइज टू मैनी प्रॉब्लम्स ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, देन नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट एंड देन द एयर पोल्यूशन। So with this we have completed this lesson number 8, means of transport. In the next class we will discuss some of the book exercises of this lesson. Till then, goodbye.